बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहां पर बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के सिलसिले में एहतजाज जारी है। यह कोई जमहूरी अमल है। आइन जो 1973 का है, जो हमारे हुक्मरान सुबह दोपहर शाम हमें यही बताते हैं, इनके लीडरान यही बताते हैं कि मुल्क के अंदर आइन है, आइन की हुक्मरानी है, जो कवानीन की हुक्मरानी है। लेकिन जिस अंदाज से शुएब शेख साहब को अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट से, और एक बंदा है वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हुआ है, वो आपका जो कानून है उसने उसके अपने आप को उसके हवाले किया हुआ है, तो अदालतों को फैसले करने दें। आप क्यों कर इस तरह की जो है जो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अब दुनिया के सामने जो हमने अपने आप को मजाक बना लिया है। अब लाहौर के अंदर 2 दिन पहले जो हुआ उसका वो वाक़या आप देख लें, ये शुएब शेख साहब वाला वाक़या देख रहे हैं, और पता नहीं कल या परसों फिर हमने क्या वाक़या देखना है। उससे पहले सबसे अहम बात, हमारे दोस्त हमारे भाई शहीद अरशद शरीफ का वाक़या। को सच की आवाज बुलंद करने पर बोल को निशाना बनाया जाने लगा। FIA ने पुराना केस दोबारा खोल दिया। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, दौरान कस्टडी कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख को पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। गैर इंसानी सुलूक पर वकील लतीफ खोसा फट पड़े। उन्होंने कहा कि बोल का कसूर सिर्फ सच बोलना है, जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं। 5 साल बाद FIA को ख्याल आया कि केस बनता है। कानूनी कार्रवाई का बहाना बोल बना फिर निशाना। FIA ने को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को अदालत में पेश किया। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए शुएब शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने FIA से कहा, शुएब शेख की कस्टडी आपको दे रहे हैं, ताहम दौरान कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख को पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। शुएब शेख ने दौरान समाअत अदालत को बताया उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। वकील लतीफ खोसा का कहना था बोल का कसूर सच बोलना है। शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, सारी रात सोने नहीं दिया गया। उनका कहना था इस केस में जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं। एक ही तरह की 2 FIR दर्ज की गईं। उन्होंने कहा पहले सरकारी वकला मुकर गए कि शुएब शेख को FIA ने गिरफ्तार किया है। 5 साल बाद कहा जा रहा है कि वादियो नजर में शुएब शेख के खिलाफ केस बनता है। 26 लोग हुए, FIR सिर्फ शुएब शेख पर काटी गई। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि मामले में एक TV चैनल का भी किरदार है। हाई कोर्ट के एक जज ने भी गलत बयानी की। इस केस में एक मुल्जिम का नहीं, अदालत और जज का भी इम्तिहान है। FIA का मौकिफ था कि पाकिस्तान के अहम इदारों को इस केस में बदनाम किया गया। हमने 161 का बयान FIR दर्ज होने के बाद रिकॉर्ड किया। इस पर जज ने सवाल किया कि तफ्तीश 5 साल क्यों चली, केस की मजीद समाअत पीर को होगी। अदलिया ने हक व इंसाफ का परचम फिर सर बुलंद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि इन लोगों ने 8 साल रगड़ा खाया है। गलत इल्जाम की वजह से मुल्क की बदनामी हुई है। FIA ने तस्लीम किया कि उन्हें शुएब शेख के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि उम्मीद है कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे गलत इक़दाम के बजाय अपनी सलाहियतों को शवाहिद जमा कराने में लगाएंगे। एक खातून को मुकदमे में शामिल करना इस्तिखासा की बदनीयती है। ये बात तस्लीम शुदा है कि तमाम रकूम की मुंतकली बाज़ाब्ता तौर पर बैंकों के जरिए हुई। सिंध हाई कोर्ट ने आइन और कानून का सर बुलंद कर दिया। चेयरमैन बोल शुएब शेख तमाम इल्जामात से बरी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सहाफी के आर्टिकल को बुनियाद बनाकर रियासत की जानिब से गलत इक़दाम उठाए गए। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे गलत इक़दाम के बजाय अपनी सलाहियतों को शवाहिद जमा करने में लगाएंगे। रियासत ने खातून को सिर्फ एक शेयर की बुनियाद पर मुकदमे में घसीटा। वादियो नजर में खातून को मुकदमे में इस तरह शामिल करना इस्तिगासा की बदनीयती है। तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया अगर जरूरी समझा गया
यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक अलहदा चालान फाइल किए जाना था जो ताहाल जमा नहीं हुआ। ये बात तस्लीम शुदा है कि तमाम रकूम की मुंतकली बाज़ाब्ता तौर पर बैंकों के जरिए हुई। जारी डिग्रियों की तैयारी और फरोख्त के इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। डिप्टी डायरेक्टर FIA फॉरेंसिक अब्दुल गफ्फार ने अपनी रिपोर्ट में मुल्जिमान को क्लीन चिट दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने तस्लीम किया कि एग्जैक्ट की तमाम कारोबारी सरगर्मियां लाइसेंस और इजाजत के साथ हैं। फैसले में कहा गया है कि केस 2015 में कायम किया गया। 8 बरस बाद भी फैसला न आना अफसोस की बात है। 8 बरस बाद रियासत ने तस्लीम किया कि इनको शवाहिद नहीं मिले। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तमाम जिम्मेदारान इस ताखीर के जिम्मेदार हैं। ऐसे इक़दामात से दुनिया में मुल्क का नाम और तशख़्ख़ुस दाव पर लगता है। अदालत का कहना था कि मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्त मंजूर की जाती है। मुल्ज़िमान को तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। शुएब शेख की गिरफ्तारी पर मुल्क भर से आवाजें उठने लगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शुएब शेख को दोबारा गिरफ्तार करना समझ से बाहर है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शुएब शेख की गिरफ्तारी फस्तायत की मिसाल है। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि शुएब शेख की गिरफ्तारी मावराए आइन है। कहीं भी जुल्म हो, अवाम बाहर निकले और भरपूर एहतजाज करे। शुएब शेख की गिरफ्तारी नामंजूर, हुकूमती इक़दामात गैर कानूनी करार। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा शुएब शेख को दोबारा गिरफ्तार करना समझ से बाहर है। गिरफ्तारी बोल न्यूज की आवाज दबाने की कोशिश है। ये वो मुकदमा है जो इससे पहले इन्वेस्टिगेट हो चुका है और इसके में शुएब शेख का पहले ही बरी किए जा चुका है। ये बुनियादी तौर के ऊपर पुलिस जो है वो सिर्फ हैरत कर रही है। बुनियादी मकसद शुएब शेख की बोल टेलीविजन की आवाज को दबाना है। 11 महीनों में आपने जिस प्रेशर में जिस तरह जो धमकियां आपको दी गई, आपको माली नुकसान पहुंचाया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो कदगन लग रही है, इस पर आज बात हो रही है और ये पाकिस्तान का इमेज जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा शुएब शेख की गिरफ्तारी फस्तायत की मिसाल है। ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार करना जिसकी FIR ही नहीं नाइंसाफी पर मबनी है। सेनेटर आजम सवाती ने कहा अल्लाह इनको तबाह करे जो शख्सी आज़ादी और बुनियादी हुकूक के तर्जुमान को गिरफ्तार करते हैं। दीगर रहनुमाओं ने कहा हुकूमत सच बोलने वाले हर शख्स की दुश्मन बन चुकी है। पूरी कौम बोल न्यूज के साथ खड़ी है। और नाजरीन, बोल TV के खिलाफ पुरस्कार सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। कराची में सुबह सवेरे बोल की DSNG को आग लगाने की कोशिश की गई। गाड़ी बोल हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ी हुई थी और फुटेज भी आई जिसमें ये देखा जा सकता है कि कुछ शरपसंद अनासर किस तरीके से DSNG के पास आए और उसे आग लगाने की कोशिश की। बोल हेडक्वार्टर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई की और शरपसंद अनासर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। इसी पर हम बात करेंगे, मजीद मालूमात लेंगे बोल के कराची के हैदर अली। हैदर, ये क्या मामला हुआ? जी देखें, आज सुबह 7:26 का ये वाकया है। कुछ शरपसंद अनासर आए, उनकी जानिब से बोल की DSNG जो कि बोल न्यूज हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद थी, उसको आग लगाने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर बोल न्यूज के अपनी सिक्योरिटी के लोगों ने बरवक्त कार्रवाई की तो वो शरपसंद अनासर भागने में कामयाब हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह ये शरपसंद अनासर आए और किस तरह इन्होंने गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की गई। तमाम इस वाकये पर हमने पुलिस से राब्ता किया है और इसके ऊपर हम खुद भी तहकीकात कर रहे हैं। सही। हम अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से अपील करते हैं कि खुदारा इसे देखें क्या हो रहा है। यहाँ एक बात और भी वादे कर देना चाहता हूँ कि इस तरह के हथकंडों से हम डरने वाले नहीं, बल्कि बोल वाले जितने भी हैं वो इस तरह के हथकंडों से और ज्यादा मजबूत होते हैं। जी बिल्कुल सही। हैदर अली, बहुत शुक्रिया इस सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें ना ही रिश्वत लेने का कोई सबूत है ना ही देने का। एक जज साहब पे इल्जाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्जाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, भाई मैं जानती नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्जाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया ये कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा।
उफ क्या जुल्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल से अपील है कि बोल के चेयरमैन शोएब अहमद शेख को रिहा करवाया जाए। बोल को इंसाफ दो, बोल को बोलने दो।